हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल किए थे घातांक के सिद्धांत से संबंधित। उसे आप चैनल के लिंक पर जाएंगे तो आप वीडियोज में उसको प्राप्त कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। घातांक के सिद्धांत का प्रश्नावली 1.2 का हम लोग ये अगला प्रश्नावली ये पढ़ेंगे इसके प्रश्नों को, और इसको बड़े ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे जिससे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखें, ये धन घातांकों के रूप में लिखो, ये लिखना है जो भी दिया है। ये घन लिख दिया, घन नहीं, ये धन है, धन घातांकों के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसका पहला आप देखें 9x पर -8 और इसके ऊपर -3/2 घात दिया हुआ है। तो इसको देखें, तो इसका सॉल्यूशन आप देखें, इसको उतार लें। 9x पर -8 और इसके ऊपर पावर जो है आपका दिया हुआ है -3/2। इसे आप लिख सकते हैं। देखें, इसका पावर जो है क्या दिया, ऋणात्मक दिया है, तो इसको हर में ले जाएं तो यह जो है धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, 9x पर -8 घात, ठीक है, और इसके ऊपर 3/2, ये धनात्मक हो गया। अब 1/, इसे आप लिख लें 3x पर -4, ठीक है, और इसका वर्ग कर दें तो इतना मिल जाएगा। और इसके ऊपर भी जो है ये पावर 3/2 है, तो यहाँ मझोला कोष्ठक लगा लें। ठीक है, और इसके ऊपर 3/2 घात लिख लें। अब देखें, घात के ऊपर घात है तो मझोले कोष्ठक के बाहर 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/3x पर -2, 2 से 2 कट गया, तो इसके ऊपर कितना बचा, घात 3 बच गया। अब आपका क्या मिला, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 9 27 हो जाएगा। और x पर ये देखें -4 है, तो ये घात आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x पर -12। अब इस घात को धनात्मक लिखना है धन के रूप में, तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो x पर 12/27, तो इसका जो है मान यही होगा। इसे आप नोट कर लें, ये हल हो गया इसका, ये धन घातांक के रूप में हो गया। इसका सेकंड देखें, 8x पर -3 घात बट्टे 27 y पर -3 घात दिया है और इसके ऊपर -1/3 घात दिया है। तो इसका हल देखें, इसका सॉल्यूशन आप देखें, 8x पर -3 घात बट्टे 27 y पर -3 घात और पूरे पर घात जो है -1/3 दिया है। अब देखें, इस घात को धनात्मक अगर आपको बंद करना है तो इसके भिन्न को उलट दें तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, या 1/, इतना करें तब वही अभिप्राय हुआ। ठीक है ना, तो इसका हर जो है अंश में लेके चले जाएं, 27 y पर -3 घात और अंश को हर में लिख दें, तो यह आपका जो है धनात्मक पावर हो जाएगा। अब देखें, यह ऋण घात है। ठीक, अब इसको नीचे ले जाएं और इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, यह धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 27x³ और बटे 8y³ और इसके ऊपर जो है 1/3 घात। अब देखें, इसको लिखा जा सकता है 3x, ठीक है, और बटे 2y, इसके ऊपर जो है 3 घात लिखा जा सकता है और पूरे के ऊपर जो है पावर आपका 1/3 है। तो यह 3 से 3
कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3/2 और इंटू एक्स बट्टे वाई। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है कि ए पर -3 घात इंटू बी पर -1/3 और गुणे ए बी पर -3 और उसके पावर दिया है -1/3। तो इसका हल देखें। तो तीसरा का देखें हल, इस पे पावर -1/3 है, तो इस पावर को इसमें प्रत्येक पद पर पावर के रूप में लिख लें। तो ए पर -3 दिया है, तो इसके ऊपर -3 1/3 हो जाएगा। फिर बी के ऊपर -1/3 हो जाएगा, ठीक है। गुणे ए पर -1/3 और बी पर -3 और गुणे -1/3 हो जाएगा। अब देखें 3 से 3 कट गया, गुणा करेंगे, घात के ऊपर घात है तो अब माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यह ए हो गया और यह आपका बी पर -1/3 हो गया, गुणे ए पर ऋण 1/3 और बी पर देखें घात पे घात का गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो बी हो जाएगा। अब ए वाले को एक जगह कर लें तो ए हो गया इंटू ए पर -1/3 और बी वाले को एक जगह कर लें, बी पर -1/3 इंटू बी। अब देखें आधार समान है, गुणा कर रहे हैं तो इसका घात 1 है, इसका -1/3 है, तो जोड़ दें तो 3 1 3, 3 में से 1 गया तो ए पर 2/3 हो जाएगा। और देखें यहाँ बी पर यहाँ +1 है, तो 3 1 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, तो बी पर 2/3 हो जाएगा। तो यही इसका हल होगा। इसका आंसर आपकी किताब में गलत दिया हुआ है, इसका आंसर यह होगा, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट चौथा देखें, दिया √a + b का होल क्यूब प्लस एक कैप में देखें 3 दिया है और रूट में a + b का होल स्क्वायर, तो इसको 1/3 भी कह सकते हैं। कैप में 3 दिया है तो 1/3 ऑफ a + b का होल स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो देखिए इसको उतार लें, यहाँ a + b का होल क्यूब और गुणे 3 जो है एक कैप में है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें एक करड़ी का मतलब क्या होता है, 1/2 घात होता है, तो a + b पर 3 घात है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है इसका मान हाफ हो जाएगा, तो ये मझोला कोष्ठक लगा के हाफ कर लें, ठीक है। अब देखें गुणे a + b पर क्या दिया है, स्क्वायर दिया है और कैप में 3 दिया है, तो इसका मतलब जो है 1/3 होगा, ठीक है। अब देखें घात के ऊपर घात है तो आपस में गुणा कर दें तो a + b पर 3/2 हो जाएगा और गुणे a + b पर यहाँ देखें 2 का गुणा 1/3 में होगा तो 2/3 होगा। अब देखें दोनों जगह आधार समान है, गुणा कर रहे हैं तो इसका घात क्या होगा, आपस में जुट जाएगा, तो a + b पर 3/2 धन 2/3 हो जाएगा। अब देखें a + b, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 2 तिहाई 6, 3 त्रिके 9 हो गया और 3 दूना 6, 3 का भाग 6 में करेंगे, 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका a + b पर 13/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान जो है यह होगा, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पांचवा दिया है √ab पर -2 c पर 3 घात भागा √a³ b² c पर -3 और पूरे पर -1 घात दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हल देखें
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट का मतलब जो है यह आपका 1/2 है, तो यहाँ लिख लेंगे ए पर ए इंटू बी पर -2 सी क्यूब और इसके ऊपर 1/2 घात। यहाँ क्या हो जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर सी पर -3 और इसके ऊपर जो है ये -1 है और पूरे के ऊपर 1/2 घात हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ एक घात सब पे लगा दें तो ए पर हाफ, बी पर -2 अगुड़े 1/2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो -1 बचेगा और सी पर घात के ऊपर घात है तो गुणा होता है तो 3/2 हो जाएगा। फिर बटे देखें यहाँ ए क्यूब बी स्क्वायर और सी पर -3 और घात के ऊपर घात है तो कोष्टक के बाहर तो इसका गुणा होगा तो यह हो जाएगा -1/2। अब देखें इसको ऐसे उतार लें अंश वाला, बी पर -1 और सी पर -3 और बटे इस घात का जो है सब पे लगा दें, गुणा कर दें तो देखें 3 अंश में है या हर में है 2 तो इसका गुणा हो जाएगा, घात के ऊपर दिया है ना ब्रैकेट के बाहर, तो ये -3/2 हो जाएगा। और देखें बी पर क्या हो जाएगा 2 × 2 कट जाएगा तो बी पर -1 हो जाएगा और सी पर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब आप देखें कि बी पर -1 बी पर -1 है, यह कट गया, यह भी कट गया, बचा क्या ए पर हाफ बट्टे ए पर -3/2। अब हम चाहते हैं कि यह जो इसका ए पर जो पावर -3/2 यह धनात्मक हो जाए तो इसको ऊपर ले जाएं तो ए पर 3/2 और इंटू ए पर हाफ। ठीक है, अब देखें ये क्या है, ये गुणा कर रहे हैं, आधार समान है तो इसका घात आपस में जुट जाएगा, तो हर समान है तो इसका अंश जुटेगा तो 3 × 4/2 हो जाएगा। ठीक है, 4/2 का मान कितना होता है 2 हो जाएगा, तो यह इसका मान a² हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका हल होगा, इसे आप नोट कर लें। यह नेक्स्ट क्वेश्चन छठा देखें, एक्स वाई पर पावर दिया है a-b और गुणे ब्रैकेट में yz पर पावर दिया है b-c गुणे xz पर पावर दिया है c-a। तो इसका हल देखें, तो इसका आप सॉल्यूशन देखें, इसको उतार लें, एक्स वाई पर a-b इंटू yz पर पावर b-c गुणे axz पर पावर c-a। ठीक है, अब इसे हम क्या करें, ये सब का पावर अलग अलग लिख लें तो ax पर पावर a-b हो जाएगा और इंटू y पर पावर a-b हो गया और गुणे y पर b-c और इंटू z पर b-c और गुणे यहाँ देखें x पर c-a इंटू z पर c-a हो गया। ठीक है, अब x वाला पद जो है देखें ये 2 जगह है तो गुणा कर रहे हैं तो आधार समान है तो इसका घात आपस में जुट जाएगा। ठीक है, तो जुटेगा तो a-b और यहाँ जो है प्लस c-a है। ठीक है, और y पर देखें, y पर यहाँ 2 जगह आया है y, तो गुणा कर रहे हैं तो आधार जुट इसका घात जुटेगा तो a-b इस पर पावर है और इस पर जो है b-c है तो जोड़ दें। फिर देखें z पर दो जगह आया है, गुणा किया जा रहा है तो इसका जो है घात जुटेगा तो b-c प्लस c-a यहाँ हो गया। ठीक है, तो अब देखें यह
माइनस ए से यह प्लस ए कट गया तो यक्स पर बचा सी माइनस बी, ठीक है। और देखें वाई पर जो घात दिया हुआ है बी से बी कट गया तो यहाँ मिला ए माइनस सी, और इंटू जेड पर देखें सी से आपका सी कैंसिल हो गया तो इस पर बच गया बी माइनस ए, ठीक है। तो यही जो है इसका हल होगा, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7वां। दिया है कि कोष्टक में दो यक्स पर 2⁻³ इंटू वाई पर -1/2 और बट्टे वाई यक्स पर -2/3 और भागा कोष्टक में यक्स वाई पर -2/y और यक्स पर -1 और पूरे का यहाँ 6 घात दिया है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। इसको उतार लिया जाए, यक्स पर 2/3 वाई पर -1/2 और बट्टे वाई यक्स पर -2/3 भागा यक्स वाई पर -2 वाई इंटू यक्स पर -1 और ये कोष्टक में हो गया और मझोला कोष्टक के ऊपर 6 घात है, ठीक है। तो अब जो है देखें क्या करेंगे। यह धनात्मक है, इसको यहीं रहने दें, ठीक है, 2/3 और यह यक्स का पावर जो ऋणात्मक ऊपर ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा बटे यह वाई पर 1 घात है, वाई पर यहाँ ऋण 1/2 है, इसको नीचे लाएं तो यह मान जो है इसका पावर धनात्मक हो जाएगा। फिर देखें यहाँ भागा है तो इसको गुणा कर दें और इस भिन्न को उलट दें, अंश को हर में और हर को अंश में कर दें और भाग को गुणा बना दें, ऐसा होता है, ठीक है। तो वाई एक्स पर -1 बट्टे एक्स वाई पर -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है आपका 6 घात है। अब देखें यहाँ यक्स पर कितना हो जाएगा, हर समान है तो इसका अंश जुट जाएगा तो 4/3 हो जाएगा और बट्टे वाई पर कितना होगा 2 × 2 = 3/2 हो जाएगा और गुणे इस वाई को ऊपर ले जाएं तो वाई इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस यक्स को नीचे लाएं तो यक्स इंटू यक्स हो जाएगा और इसके ऊपर जो है 6 घात पावर है। यक्स पर 4/3 बट्टे वाई पर 3/2 और गुणे वाई क्यूब बट्टे यक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखें इस पे जो है 6 घात है, यहाँ यक्स पर 4/3 है और यहाँ यक्स पर 2 घात है तो यह वाला अधिक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, रफ देखें इधर रफ के लिए, जैसे x⁻m बट्टे x⁻n है, अगर n का पावर अधिक है तो उसको हम लिखते हैं हर में 1/x पर n माइनस m, अगर m अधिक है तो x⁻m - n इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो a अधिक है तो इसमें से इसको घटा करके हर में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ y का पावर यहाँ ऊपर अधिक है तो इसमें से इसके पावर को घटा के अंश में लिख देंगे। तो यहाँ लिखें y पर ये रफ के लिए है, ठीक है, 3 ऋण 3/2 और बट्टे यहाँ x स्क्वायर और -4/3 और इस पर जो है 6 घात हो जाएगा। अब देखें 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3/2, वाई पर 3/2 हो गया और यहाँ 3 दूना 6, 6 में से 4 गया 2 तो यक्स पर 2/3 हो गया और इसके ऊपर पावर 6 है। अब घात के ऊपर घात है
तो ये आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो देखें गुणा होगा तो 3/2 गुणे 6 तो 2 3 6, तो y पे 9 घात हो जाएगा। और बट्टे इस पे भी 6 का गुणा होगा तो 3 दूना 6, ठीक है, 2 हुआ और 2 दूना 4, तो x पर 4 घात होगा। तो यही इसका हल होगा, ठीक है, इसे आप नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखें। a⁴x और ब्रैकेट में y माइनस जेड ये पावर है दिया हुआ है, बट y a पर y x माइनस जेड का पावर है। और बड़े कोष्टक में दिया है a⁴x इंटू 1 माइनस वाई बट्टे a⁴y ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, और इस पूरे का जो है जेड पावर दिया है। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो इसको उतार लें। a⁴x और y माइनस जेड ब्रैकेट में बटे a⁴y और x माइनस जेड, ठीक है। बड़े कोष्टक में दिया है a⁴x और 1 माइनस वाई बटे a⁴y और 1 माइनस एक्स, ठीक है। और इसके ऊपर जो है पावर जेड दिया है। तो इसका हल आप देखें, इसको इस x का अंदर पूरा कर दें तो a⁴x y माइनस एक्स जेड हो जाएगा, और बटे इसका भी गुणा कर दें तो yx माइनस वाई जेड हो जाएगा। और देखें यहाँ ब्रैकेट में इसका अंदर गुणा करें तो a⁴x माइनस एक्स वाई हो गया बटे a⁴y माइनस वाई एक्स, और इसके ऊपर पावर 6 है। सारी ए जेड दिया हुआ है, ठीक है, जेड है, जेड पावर है। अब देखें a⁴x y माइनस एक्स जेड बटे a⁴y x माइनस वाई जेड, और गुणे अब इस घात के ऊपर घात है तो इस जेड का इस पावर में गुणा होगा और अंश के भी पावर में गुणा हो जाएगा जेड का। तो गुणा करें तो देखें a⁴x जेड माइनस एक्स वाई जेड, और बटे यह हो जाएगा आपका a⁴y जेड माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो गया। अब इस एक के पावर को ये सबको ऊपर लेके चलिए तो देखें क्या मिलता है। a⁴x y माइनस एक्स जेड इंटू a⁴x जेड माइनस एक्स वाई जेड, फिर इसको ऊपर ले चलें तो यह माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा वाई जेड और माइनस वाई एक्स, फिर गुणे a⁴ यह हो जाएगा एक्स वाई जेड और माइनस वाई जेड, ठीक है, यह हो जाएगा। अब देखें a का गुणा हो रहा है, a⁴ जो पावर दिया है गुणा हो रहा है, तो आधार सबका समान है, तो जब आधार समान है तो इसका घात क्या होगा, जुट जाएगा। तो सब पावर को जोड़ें तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड और माइनस वाई एक्स और प्लस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। तो अब देखिए क्या मिलता है, एक्स वाई यह माइनस है प्लस है कट गया, एक्स जेड प्लस माइनस से कट गया, एक्स वाई जेड से यह एक्स वाई जेड कट गया, वाई जेड से वाई जेड कट गया, सब कट गया, यह कट के ऊपर जो है 0 हो गया। और इसका मान जो है क्या होता है, 1 होता है। a⁴ 0 का मान 1 होगा। तो यही सिद्ध करना, ये लाना था, इसका मान निकालना था, तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां देखें।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर पावर दिया 1/2 इंटू ए माइनस बी के ऊपर पावर दिया है 3/2 और ए प्लस बी के ऊपर पावर दिया है -1/2। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो इसे उतार लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है, और ए माइनस बी के ऊपर 3/2 और इंटू ए प्लस बी पर -1/2 घात दिया है। ठीक है, तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक में जोड़ देते हैं और दूसरे में घटा देते हैं। तो यहाँ जोड़ दिए और दूसरे में इसको घटा दिए और दोनों के ऊपर ए पावर हाफ लग जाएगा। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा और यहाँ भी 1/2 पावर हो जाएगा और इंटू ए माइनस बी पर 3/2 दिया ही है और ए प्लस बी पर ये इस पे पावर जो है आपका -1/2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें ए प्लस बी वाले को एक जगह कर लें और यहाँ ए प्लस बी है -1/2 घात है और ए माइनस बी को एक जगह कर लें। ठीक, अब देखें इसका गुणा हो रहा है तो आधार समान है तो घात आपस में जुट जाएगा। तो जुटेगा तो ए प्लस बी पर हाफ -1/2 जुटेगा तो 0 हो जाएगा, इस पे 0 हो गया। और ए माइनस बी इसका भी आधार समान है तो यहाँ घात 1/2 है, यहाँ 3/2 है, तो हर समान है तो इसका अंश क्या हो गया, जुट जाएगा। तो 3 1 4/2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान 1 हो गया और यह आपका ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया। इस तरह से इसका मान जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यही इसका हल होगा, इसे आप नोट कर लें। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10वां दिया है एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी। ये इसके पूरे का जो है 5 घात दिया है बटे एक्स स्क्वायर, इसका पावर ए दिया है इंटू एक्स पर माइनस सी, इसका जो है स्क्वायर दिया है। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो इसे उतार लें। एक्स टू द पावर ए माइनस बी गुणे एक्स टू द पावर बी माइनस सी और इस पूरे का पावर जो है 5 दिया है बटे एक्स स्क्वायर, इसका पावर ए दिया है और गुणे एक्स पर माइनस सी और इसका पावर 2 दिया है। तो देखें इस 5 का जैसे घात के ऊपर घात है तो 5 का इन घातों में गुणा कर दें। तो देखें यहाँ गुणा करेंगे तो ए माइनस बी इंटू 5 होगा तो ए एक्स पर हो जाएगा पावर 5a माइनस 5b। ठीक है, और गुणे इस एक्स के पावर में 5 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 5b माइनस 5c। ठीक है, अब देखें यह हो गया, इसमें घात के ऊपर घात है तो यह गुणा हो जाएगा ए एक्स पर 2a हो जाएगा और गुणे ए एक्स पर -2c हो जाएगा। अब देखें एक्स पर 5a माइनस 5b गुणे एक्स पर 5b माइनस 5c। इस एक्स को जो है ऊपर ले जाएं तो इसका घात जो है का चिन्ह जो है बदल जाएगा तो एक्स पर -2a हो जाएगा और यह हो जाएगा एक्स पर 2c। अब देखिए गुणा हो रहा है तो सबका घात जो है आपस में जुट जाएगा क्योंकि आधार समान है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स पर पावर 5a माइनस 5b धन 5b माइनस 5c और ऋण 2a और धन 2c। तो देखें 5b से 5b कट गया और यहाँ हो गया एक्स पर पावर 5a में से 2a निकला तो 3a और फिर -5c में से +2c निकलेगा तो -3c हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 3 कामन ले लें
तो यहाँ हो जाएगा 3 और a माइनस सी। तो यही इसका हल होगा, इसे आप नोट कर लें। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 11 नंबर का। दिया है कि a पर -1 इंटू बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बी पर -4 और पूरे का 7 घात दिया है, भागा a क्यूब और बी इंटू बी पर -4 बट्टे ए पर -2 इंटू बी क्यूब दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देखें, तो इसे हम उतार लें। ठीक है, a पर -1 बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर बी पर -4 और पूरे का पावर 7 दिया है, भागा ए क्यूब इंटू बी पर -4 बट्टे ए पर -2 इंटू बी क्यूब, यह दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखें ये इसके ऊपर पावर 7 है तो 7 का अंदर हम गुणा कर दें इसमें, तो यह हो जाएगा a पर -7 b पर 2 सत्ते 14। ठीक है, और बट्टे यहाँ 2 सत्ते 14 a पर जो है 14 हो जाएगा और 4 सत्ते 28 b पर -28 हो गया। ठीक है, इस भागा को गुणा कर बना दें और इस भिन्न को उलट दें, तो यह हो जाएगा a पर -2 बी क्यूब और बटे ए क्यूब और बी पर -4 घात हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इस b वाले को ऊपर ले जाएं तो धनात्मक हो जाएगा और a वाले को -7 को नीचे लाएं तो इनका घातांक पॉजिटिव पहले करें, तो b पर 14 हो गया और b पर यह ऊपर जाएगा तो -28 हो गया और बटे a पर यहाँ 14 दिया है और यहाँ जो है a पर यह 7 हो जाएगा। फिर गुणे देखें b पर -3 दिया है, इसको ऊपर रहने दें और इसको ऊपर ले जाएं तो 4 घात हो जाएगा और बट्टे a पर 3 घात और इसको नीचे लाएं तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें अंश में सब गुणा हो रहा है, आधार b है तो इसका घात क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जुटेगा, देखें 8 4 12 12 4 16 3 19 हो गया और 2 1 3 1 4 49 b पर 49 घात हो गया और बट्टे यहाँ भी गुणा कर रहे हैं तो आधार a है तो इसका घात जुट जाएगा। तो एक यहाँ लिखें 7 4 11 11 5 16 और 1 1 2, तो b पर 49 बट्टे a⁴ से मिल रहा है, यही इसका हल होगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लें और इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और इसके बाद से जो इस चैनल पे स्टूडेंट्स नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि जो पढ़ा दिया गया है वह आपके वीडियो में मिल जाएगा और जो चैप्टर समाप्त हो गए हैं वो प्लेलिस्ट में मिलेंगे और घातांक जो है आपके चैनल के वीडियोज में जाएंगे तो उसमें आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।